बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चैनल पर नया आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि मेरी वीडियोस से उनको फ़ायदा होता है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस होती हैं, पर्टिकुलरली जॉब्स के हवाले से। तो अगर आप अपने किसी अजीज़, अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार को भेजते हैं इस पर्सपेक्टिव में कि चलो अगर वो इस पे अप्लाई करना चाहता है तो उसका फ़ायदा है, तो इस तरह से आप ज़रूर उनको शेयर किया करें। अच्छा, आज पब्लिक सर्विस कमीशन का एड नंबर 32 आया है और 32 एड में मुख्तलिफ जॉब्स आई हैं। वो आप सारे लोगों ने तकरीबन देख भी लिया होगा। जैसे पंजाब अर्बन एंड हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें एक आई है असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की, जिसमें सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं। इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इवेलुएशन ऑफिसर की और असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं। वो भी जिस जो जो बंदा उस पर अप्लाई कर सकता है वो उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करे। इसी तरह असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुशाब, जो डीसी ऑफिस खुशाब है, उसमें भी 5 सीट्स आई हैं। तो वो भी जो खुशाब के रहने वाले लोग हैं उस पर सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सारे के सारे लोग जो है जो जो जिस जिस पोस्ट पर एलिजिबल है, हाँ पर्टिकुलरली 150 प्लस जो सीट्स आई हैं वो हैं स्पेशल एजुकेशन में। और जो स्पेशल एजुकेशन में टीचर्स की भर्ती है उसके लिए। तो उस पे जिन जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन की हुई है तो 153 के करीब पोस्ट्स हैं। उस पे ज़रूर अप्लाई करें स्पेशल एजुकेशन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्क में तादाद है एक जॉब्स की, और वो पर्टिकुलरली है भी स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड। तो उस पे ज़रूर अप्लाई करें ताकि आप लोग बेहतर फ्यूचर सिक्योर कर सकें। अच्छा, अब आज की वीडियो में बुनियादी तौर पर मैं 2 बातों पर 2 चीज़ों पर बात करूँगा। एक कि जिन लोगों ने असिस्टेंट एसएनडीएडी और पंजाब पुलिस का पेपर देना है, तो उनके पास मोर और लेस अब आज 7 तारीख है, अगर 24 तारीख को पेपर होता है तो उनके पास तकरीबन तकरीबन जो है कोई 12 दिन बाकी बचते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या करना है, तकरीबन उस उनके पास 18 दिन बाकी बचते हैं या 17 दिन बाकी बचते हैं। अब उन 17-18 दिनों में वो कैसे अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं? अब इसमें कोई नई तैयारी तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो प्रिपरेशन आपने कर ली है तो प्लीज़ अगर आप उसकी को मॉक एक्सरसाइज़ कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो तो ये आपको बहुत इम्प्रूव करेगी। आप पेपर देने से पहले जब मॉक एक्सरसाइज कर चुके होंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लें भी हेल्दी है। आप ज़हनी तौर पर थोड़ा-सा रिलैक्स होंगे। आप जो है वो जब पेपर देने के लिए जाएँगे तो मोर और लेस उसी तर्ज का पेपर होता है जिस तर्ज के आपने पहले 10-12 पेपर्स दिए हुए हैं। तो वो आपके लिए आसानी होती है। ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पर जो लोग अभी पहली दफ़ा पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो वो अगर मॉक एक्सरसाइज़ कोई जॉइन कर लेते हैं, जैसा कि हमने भी एक मॉक मॉक टेस्ट सेशन शुरू किया हुआ है। अगर आप में से कोई उसको जॉइन करना चाहता है, तो अगले जो 15 दिन हैं, उसमें हम जितने पेपर्स भी शेयर करेंगे, तो वो पर्टिकुलरली इन लाइन होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न के। तो उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी आसानी हो सकती है। अच्छा, एक तो मॉक एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। सेकंडली आप इसमें टोटली जो है सिर्फ़ जो पास्ट पेपर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के वो सिर्फ़ 2023 और 24 के पढ़ें। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब। 2023 और 24 के जो पेपर्स हैं इनको आप रिवाइज़ करें, जो आपने करंट अफ़ेयर्स के पढ़े हुए हैं, बनाए हुए नोट्स उनको रिवाइज़ करें। कुछ मैथ और कंप्यूटर और बेसिक इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है उसको भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया वो जिन लोगों ने असिस्टेंट एसएनडीएडी का पेपर देना है, वो किस तरीके से अपनी तैयारी को अगले 15 दिन में, क्योंकि अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे लोग, तो उसको आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब दूसरा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो अब वो क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी सारे लोग राब्ता करते रहते हैं, तो उनके पास कोई बुनियादी मालूमात भी नहीं है पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के हवाले से, उनके टेस्ट के हवाले से। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पहले 1-2 सेशंस भी अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के शुरू करवाए थे प्रिपरेशन के, जो ऑलमोस्ट हमारे जो है अब फाइनल जो स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, जिनके हमने अब से जो मॉक टेस्ट हैं वो शुरू करवा दिए हैं।
तो उसी को देखते हुए हम इंशाल्लाह कमिंग वीक में एक और सेशन शुरू करवा रहे हैं, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा जो नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा जा रहे हैं और बगैर तैयारी के जा रहे हैं, सिर्फ अप्लाई किया है और उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। उन्हें पता ही नहीं है कि तैयारी कहाँ से करनी है, उन्हें पता ही नहीं है तैयारी कैसे करनी है, उन्हें ये भी नहीं पता कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो बुनियादी तौर पर किन डोमेन्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये उन सारे लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, या जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है और अभी जो आने वाली सीट्स हैं उनके ऊपर जैसे ज़िलेदार की सीट्स आ रही हैं, जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट्स आई हुई हैं, या असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पहले ख़वातीन की सीट्स आई हुई हैं, या असिस्टेंट की जैसे आज सीट्स आई हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुशाब, असिस्टेंट की जो सीट्स इससे पहले आ चुकी हैं माइंस एंड मिनरल में, लाइक माइंस लेबर वेलफेयर ऑफिसर। तो इस पे अगर आप में से किसी ने भी अप्लाई किया हुआ है तो वो हमारे इस जो हम सेशन इंशाल्लाह भी ये जो अभी वीक शुरू हो रहा है इसमें स्टार्ट करने लगे हैं, तो उसमें हम बुनियादी तौर पर जो बेसिक्स हैं उसके बारे में कोशिश होती है कि बहुत अच्छे तरीके से बता सकें, कैंडिडेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखें कि जी आपने तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कहाँ से करनी है। ऑल्दो के जो रेलिवेंट मटेरियल है वो भी शेयर किया जाता है उन लोगों के साथ, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वो खुद से तैयारी कर सकें। क्योंकि तैयारी कोई 2 महीने का प्रोसेस तो है नहीं, तैयारी जो है वो तब तक होती रहती है जब तक वो कैंडिडेट खुद बस नहीं करता या कहीं पे पहुँच जाता है तो वो कहता है जी अब बस मेरी डिज़ायर पोस्ट थी, मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो तैयारी क्योंकि एक सीट आती है, फिर अगली आ जाती है, फिर अगली आ जाती है। तो अगर आप इसी तरह बगैर इम्तिहान की तैयारी किए, बगैर गाइडलाइन लिए पेपर देते रहेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने जो है वो अ, आपके आस-पास अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो प्रिपरेशन करवा रहा है या जिसने कोई इम्तिहान की तैयारी की हुई है या जो इम्तिहान दे रहा है और उसकी अच्छी तैयारी है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं, आप किसी और मेंटोर के पास भी जा सकते हैं। जो क्लास होती है इनफैक्ट उसका अपना इम्पैक्ट होता है, उसमें आप चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसमें आप चीज़ें जो आपके माइंड में सवाल आ रहे होते हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं। तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्योंकि हम सारे के सारे शुरू से क्लासरूम या क्लास एनवायरनमेंट के पढ़ने वाले होते हैं, तो इसलिए उसमें ज़रा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो जितने भी लोग हैं अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में सीरियस हैं कि वो अगले 2-4 महीने के अंदर एक अच्छे कंटेस्टेंट बन के आना चाह रहे हैं, तो उसे मतलब कोई ना कोई ऐसा ज़रूर जो है वो अपना सेशन जॉइन कर लेना चाहिए किसी भी मेंटोर के पास जिसे वो समझते हैं कि वो कोई मुनासिब है और वो अच्छी तैयारी करवा रहा है, या उसके बारे में आप कोई रिव्यू किसी से ले सकते हैं, ताकि आप बेहतर गाइडलाइन के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू करें और उसको फिर कंक्लूड करें। और कंक्लूजन यकीनन यही होता है कि जब आप पेपर पास करते हैं, फिर इंटरव्यू होता है और फिर आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं। तो सेम इसी तर्ज पे जितनी भी नई जॉब्स आई हैं सारी, उनके लिए जो वन पेपर बेस्ड जॉब्स हैं, उनके लिए हमारा नया सेशन शुरू होने लगा है। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं, अगर आप में से कोई उसको जॉइन करना चाहता है, तो वो एक कंप्लीट पैकेज होता है, जिसमें हम टेस्ट भी लेते हैं, वीकली भी होता है, हर सोमवार को पहले होता था, शायद आप दिन चेंज कर दें। इसी तरह आखिर पे हम 10 बाकायदा उनके टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न पर ले रहे हैं। और दरमियान में जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है, जो अच्छा होता है, वो भी हम शेयर करते हैं, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी की सारी। और रोज़ाना तकरीबन हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, तो जो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, इसके ऊपर राब्ता कर सकता है। और बाकी जो जॉब्स आ रही हैं, अगर आप खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारी बेतहाशा वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप उनको देख कर भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बट आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने 2 महीने बाद या 1 महीने बाद किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। इससे बेहतर है कि आखिरी 10 दिन आ जाएँ और आप लोग मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, जी 10 दिन रह गए हैं, मैं तैयारी कैसे करूँ? तो मेरे ख़्याल में किसी के पास भी कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि या जो आप लोगों को या किसी के पास कोई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो ब्रेन नहीं बना हो कि वो आपके अंदर पुट कर देगा और आप पेपर वाले दिन जाके पेपर पास कर सकेंगे। तो मेरे ख़्याल में मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ से कोई फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी किया